आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क RS अग्रवाल का 3 राइटर्स बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो पहले जो जो दिया लिख देते हैं। ए किसी कार्य को कितना दिन में बोल रहा है? 10 दिन में। कितना दिन में? 10 दिन में। बी इसी कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अब इससे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इसका एलसीएम दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये मेरा 30 क्या हो गया? 30 काम हो गया। 30 यूनिट काम हो गया। क्या हो गया? 30 यूनिट मेरा ये काम हो गया। इसी काम को जो है कि ए जो है 10 दिन में कर रहा है और बी जो है 15 दिन में कर रहा है। अब जो है कि एक दिन में जो है ए कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करेगा? 10 से भाग देंगे 30 में कितना आएगा? 3। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15 से 30 में भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है एक दिन में 30 चेयर बना रहा है, यानी कुर्सी बना रहा है या कलम बना रहा है, जो भी बना रहा है, एक दिन में 3 तो 10 दिन में 30। बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी 2 कलम बना रहा है, 2 कुर्सी बना रहा है और जो है कि 15 दिन में 30 काम कर रहा है। तो अब कर रहे दोनों मिलके ए और बी मिलकर इस काम को यानी ये कितना काम है? 30 काम है। कितना काम है? 30 काम है। तो 30 काम ए प्लस बी, एक दिन में ए 3 काम, बी 2 काम, दोनों मिलके कितना काम? 5 काम। तो 5 से एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 6 बार में कट जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 6 दिन आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दो क्या कर रहा है? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए तथा बी, ए प्लस बी इस कार्य को 4 डे में करता है, जबकि ए अकेला काम 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो फिर उसी तरह टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। दोनों को टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 यूनिट मेरा क्या हो गया? काम हो गया। 12 यूनिट काम हो गया। अब एक दिन का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी 4 दिन में, तो इसका कार्य क्षमता 3, इसका कितना हो जाएगा? 1। यानी ए जो है ए की कार्य क्षमता 1 है। एक दिन में ए जो है 1 काम करता है और ए प्लस बी मिलके 3 काम करता है। तो जब ए प्लस बी मिलके 3 काम करेगा तो ए जो है 1 काम करता है तो बी 2 काम करता होगा। अब जो है कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले इसी 12 काम कौन करेगा? तो 12 बी का कितना है? कार्य क्षमता 2 है। 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 6। 6 डेज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम लोग। तो 3 कह रहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो उसका पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो एक व्यक्ति यानी मान लीजिए पिता है। पिता किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है और पिता प्लस पुत्र मिलके उस कार्य को 3 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 से देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5। ये 15 यूनिट काम। तो अब समझ में आ गया ना कि पिता जो है एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, 5 दिन में 15 कुर्सी बना रहा है। पुत्र और पिता दोनों मिलके 5 कुर्सी बना रहा है और 3 दिन में दोनों मिलके 15 बना रहा है। तो अब क्या कर रहा है? पुत्र अकेला। तो सबसे पहले ये जो पिता का 3 है एक दिन का कार्य, और जो है दोनों मिलके 5 कर रहा है, तो पुत्र 2 नहीं हो जाएगा? तो पुत्र अकेले काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा? 15 यूनिट काम करेगा।
तो 15 यूनिट एक दिन में कितना यूनिट करता है? एक दिन में दो काम करता है, तो 15 यूनिट करने के लिए कितना दिन करेगा? तो 7.1/2 दे आंसर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इधर राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग आए 4 पे, तो 4 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने करें? तीनों मिलके बोल रहा है ए 6 घंटा, बी 4 घंटा, सी 12 घंटा। तो फिर वही करेंगे, 3 रहे या 2 रहे सबका क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। 12 यूनिट, 6 4 12 का एलसीएम 12। ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 3, सी की कार्य क्षमता 1। अब जो तीनों मिलके, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके, तीनों क्या करेगा? तीनों मिलकर इस कार्य को करेगा। कौन सा कार्य? ये 12 यूनिट कार्य। तो 3 2 5 1 6। ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता जोड़ के भाग दे देंगे, कितना आएगा? 6 दूनी 12, 2 डे आंसर। ऑप्शन नंबर 2 डे नहीं, 2 डे नहीं है, घंटा में है तो घंटा में होगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इधर राइट आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 का रहा है ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में समाप्त 16 दिन में तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेले इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सके, तो सी अकेले इस कार्य को। तो सबसे पहले जो जो दिया लिख देंगे। ए जो है एक कार्य को 16 दिन में, कितना दिन में? 16 दिन। बी अकेले कितना दिन में? 12 दिन में। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन में? 4 दिन, 4 डे। अब जो इस तीनों का क्या करेंगे? वही एलसीएम कर देंगे। तो एलसीएम सबसे बड़ा मान 16 होता है। एलसीएम निकालने के लिए 16 को 2 बार पढ़ेंगे, 32 32 12 में भाग नहीं लगेगा। 16 48, 12 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो 16 48 हो गया, तो 16 से देंगे भाग तो कितना आएगा? 3 आएगा या 4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, और तीनों मिलके 12 है। तो ए के जगह ए को लिख देंगे। ए के जगह ए को लिखेंगे, तो ए का कार्य क्षमता 3 प्लस बी की कार्य क्षमता 4। अब तीनों मिलके 12 है, तो 7 घट जाएगा, सी का कितना निकल जाएगा? 5। तो किसका कर रहा है? सी अकेले कितना दिन में करेगा? कौन सा काम? 48 काम। कौन सा? 48 यूनिट। कौन सा? 48 यूनिट जो काम है वो सी बोल रहा है अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी की कार्य क्षमता कितना निकल गया? 5 निकल गया। 5 से भाग दे देंगे, तो इस पूर्णांक में आएगा 9 5 45 और 3 48 दिन आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक पुरुष को मेल मान लेंगे, प्लस स्त्री को वोमेन मान लेंगे, लड़का को बॉय मान लेंगे। ये जो तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। यदि एक पुरुष का मतलब मेल, एम माने थे, एम जो है 6 दिन में करता है, और एक लड़का अकेले इस कार्य को 18 दिन में करता है, यानी बॉय जो है वो 18 दिन में करता है। डेज होगा 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस तीनों का क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे?
एलसीएम एलसीएम कितना आएगा इसका 18 आएगा। इसका कार्य क्षमता निकाल लेंगे एक दिन का, तो 6 आएगा, 3 आएगा, भाग दे देंगे, इसका 1 आएगा। अब जो बॉय का 1 आया, तो बॉय की जगह 1 लिख दिए, प्लस मेल का 3 आया, 3 लिख दिए, ओमेन। अब तीनों मिलके 6 है, 3 1 4 हो गया, ये दोनों मिलके, इसका जो है 6 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 2, ओमेन का 2 निकलेगा। अब कह रहा है एक औरत, कितना, एक औरत कितने दिन में करेगा, कौन सा काम, एक औरत कितने दिन में काम करेगा, कौन सा, ये 18 यूनिट, कौन सा 18 यूनिट काम जो है अकेले औरत करेगा। औरत का कार्य क्षमता कितना है, 2, 2 से कटा देंगे 9, तो ये क्या आ जाएगा, 9 डेज में करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। सबसे पहले ये भाग में दिया है, तो ए जो है एक एक कार्य मालूम नहीं, मान लीजिए ए ही वो कार्य है, उस कार्य का 1/2 भाग वो कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। ये जो है वो काम जो है कितने दिन में करता है, ये जो ए का 1/2 भाग वो 5 दिन में करता है। कार्य हमको मालूम नहीं, ए ही मान लिए, 1/2, ए का 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अब जो है कि ए का टोटल कार्य निकल जाएगा। ए जो है टोटल काम, जब इसको गुना करेंगे 1/2 बराबर 5, तो टोटल काम ए जो है 10 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। अब बोल रहा है कि बी इस कार्य का, तो बी इस कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। नहीं कुछ है तो यहाँ 1 दे देंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब जो ये कट जाए तो बी का टोटल काम निकल जाएगा 15 दिन में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी जो है 3/5 काम 9 दिन में करता है। टोटल जो काम होगा, टोटल एक काम होता है, टोटल जो काम करेगा वो 15 दिन में करेगा। जो सी का उसी तरह निकाल लेंगे। सी इस कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। नहीं कुछ है, नीचे 2 से कट जाएगा 4 बार में, इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 डेज। 12 डेज निकल गया। यानी ए टोटल काम 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए 10 दिन, बी 15 डेज, 80 12 डेज। जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 15 चौके 7, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा कार्य क्षमता, ये 5 आ जाएगा। अब तीनों का कार्य क्षमता, तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो तीनों मिलकर कौन सा, ये 60 यूनिट काम, कौन सा काम, 60 यूनिट काम। तो 60 यूनिट बटे 5 4 9 और 6 जुड़ जाएगा 15, 15 से कट देगा 4 बराबर 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन है ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, अतः ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम में कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कार्य क्षमता का जैसे आएगा तो इसको अनुपात से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, रेशियो से बनाएंगे, एक अनुपात ए अनुपात बी। बी से तिगुना, तो बी को 1 मान लेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी से ए जो है 60 दिन कम में लेता है, तो इसका अंतर कितना है, 2, यानी 2 है। इसको जब घटाएंगे तो 2 यूनिट आएगा, यानी 2 यूनिट का मान हमको कितना दिया है, 60 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60/2 बराबर 3। अब जो टोटल वर्क निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। ये ए का दिया था 60, यानी 1 कम में करता है, तो ए में गुना करेंगे, 3 गुना 30, तो मेरा कितना 90
90 यूनिट मेरा ये काम निकल गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिल के करेगा। कौन करेगा? दोनों मिल के, ए प्लस बी, दोनों मिल के कौन काम? ये 90 यूनिट काम करेगा। 3 और 1 4 कार्य क्षमता है, 2 आ जाएगा यहाँ, 15 45 आएगा। तो 45/2 यानी 22.1/2 डेज आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज द बी, द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेता है। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी का अनुपात में ही ले लेंगे, ए और बी। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, तो बी को मान लेंगे ए को मान, ए दुगना है, ए से तो दुगना हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिल के 14 काम 14 दिन में करता है, दोनों मिल के 14 दिन में करता है। तो दोनों मिल के काम न करता है, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 यूनिट एक दिन में करता है। कितना दिन में? एक दिन में। तो 14 दिन में कितना करेगा? तो टोटल वर्क निकल जाएगा 3 गुना 14 यानी 42 यूनिट जो है वो काम करेगा। 42 यूनिट दोनों मिल के काम किया। कितना दिन में? 14 दिन में। टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है ए कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? कौन काम? ये 42 यूनिट काम करेगा। ए की कार्य क्षमता 2 है, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 21 डे आंसर हो। और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो फिर वही रेशियो में आएंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी अकेले एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी जो है अकेला 12 दिन में, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। बी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा? 12 यूनिट काम करेगा। तो अब कह रहा है दोनों मिल के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोनों मिल के, तो टोटल काम 12, ए प्लस बी बराबर 12/2 और 2 काम ए कर रहा है, बी एक काम कर रहा है, तो 3 काम हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 डे आंसर हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह समझिए, ए और बी 2 है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है, तो बी को 1 मान लेंगे, ए का दुगना, बी का दुगना ए हो जाएगा। अब बोला बी अकेले काम करता है 12 दिन में, बी जो है अकेले कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में काम कितना? एक दिन में एक काम करता है, तो 12 दिन में 12 काम करता है, तो टोटल मेरा वर्क निकल गया। सिर्फ बी का दिया था तो हम बी को गुना किए, दोनों 9 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि दोनों मिल के 14 दिन में करता, तो इसलिए हम दोनों को जोड़ के गुना किए, टोटल वर्क निकला। यहाँ सिर्फ बी का अकेला 12 दिन का काम दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे? सिर्फ बी में ही गुना करेंगे, बी की कार्य क्षमता में दिन को गुना कर देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। अब दोनों मिल के कर रहा है, तो दोनों मिल के करेगा, तो दोनों मिल के कार्य क्षमता 3 है, और टोटल काम 12 करेगा। एक दिन में दोनों मिलके एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो गुनी वाला जैसे आए तो ए और बी अनुपात में ले लेंगे। अब कह रहा है बी से कितना गुनी? 1.3/4 गुनी, इसको भिन्न में लाएंगे, 4 3 7/4, कहने का मतलब बी से गुनी है ना, तो बी को अगर हम 4 मान लेंगे तो ए मेरा 7 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी बता देते हैं। तो ए बी को माने 4 का 7/4 गुना कर दो, 4 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 7। तो सिंपल तरीका है, जिससे कह रहा है वो नीचे वाला होगा, और जिसको कह रहा है वो ऊपर वाला हो जाएगा। तो नीचे वाला कह रहा था 20 से, तो नीचे बी हो जाएगा, ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा? ए लिख देंगे। तो ये जो है 4 का 1.3/4 गुनी ये 7 हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन कर रहा है दोनों मिलके 7 दिन में करता है। दोनों मिलके कितना दिन में? दोनों मिलके एक दिन में 11 काम 7 दिन में करता है। तो टोटल वर्क इसमें 10 नंबर में अकेले बी का था तो टोटल वर्क से बी से गुना किए। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों मिल के टोटल वर्क कर रहा है। दोनों मिल के 11 दिन में कर रहा है। दोनों मिल के 7 दिन में कर रहा है तो दोनों मिल के 7 दिन में कर रहा है। एक दिन में 11 काम तो 7 दिन में 77 यूनिट काम। कितना काम? 77 यूनिट काम। अब जो करा ए अकेले इस कार्य को क्या कितने दिन में करेगा? ए अकेले टोटल काम 77। अब ए की कार्य क्षमता कितना है? 7। 7 से भाग दे देंगे कितना बार में कटेगा? 11 बराबर 11 डे। करेक्ट आंसर बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है। बारह नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए से 50% अधिक है तो 50% को भिन्न में लाएंगे तो 50% का भिन्न में 1/2 आता है। क्यों? 50% कितना आएगा? 100। 0 0 कर देगा 5 दूनी 10, 1/2 आएगा। अब जो है ए बी, अब जो है कह रहा है कि ए से बी 50% अधिक है तो ए से ए को लिख देंगे। अगर अधिक कहेगा तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे। दोनों को जोड़ के लिखेंगे। अगर कम कहता तो इस नीचे वाले में ऊपर वाले घटा के लिखते। लेकिन यहाँ अधिक करा 50% अधिक, पहले भिन्न में इसको बदल लेंगे। परसेंटेज को पहले भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदलने के बाद अब जिसका कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, ए से 50% अधिक है तो 2 का अगर 50% निकालेंगे 1 आएगा तो अधिक है तो 2 अगर ए जो है 2 है तो बी 3 नहीं होगा। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क निकल जाएगा 2 गुना 9 बराबर 18 यूनिट काम। टोटल वर्क 18 यूनिट निकला। अब कर रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करे? बी की कार्य क्षमता 3 है। बी अकेले करेगा कौन सा काम? 18 यूनिट काम। 18 यूनिट काम करेगा तो कितने बी का कार्य क्षमता कितना है? 3 है। 3 से भाग दे देंगे तो 6 दे आ जाएगा। इस राइट आंसर सी। आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में